हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। अभी मैं रोजा में हूँ और कल रात में ड्यूटी लगी थी गोंडा से रोजा के लिए, तो रात भर गाड़ी चलाने के बाद अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आया है। तो बहुत से लोग मुझको मैसेज कर रहे थे कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा था। एक आध लोग का मैंने रिप्लाई दिया था, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था कि क्योंकि मेरा जोन गोरखपुर जोन था और सभी लोगों को पता है कि अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। और रात में पता चला है कि जो स्कोर कार्ड है वो एक्टिव हो गया, उसका लिंक। तब जाके वहाँ से मैं अभी जस्ट आया हूँ, तब मैं देखा हूँ। तो इसलिए मैं लोगों को नहीं बता रहा था। और कई लोग मुझको ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे थे कि क्यों बता नहीं रहे हैं और रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपका नहीं हुआ है इसलिए आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इस तरह के। तो देखिए, अगर नहीं हुआ होता तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं किस तरह का रिज़ल्ट बनाया गया है। एकदम बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इस तरह का रिज़ल्ट सीबीटी 1 में जो कि क्वालिफाइंग है, इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग पहले से बहुत से मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था, क्योंकि गोरखपुर जोन का अभी भी वो लिस्ट भी नहीं आया है कि किस लेवल में आप क्वालिफाइड हैं। सिर्फ स्कोर कार्ड से ही मैंने देखा है और सभी लोग मुझे लगता है कि अपना अपना स्कोर कार्ड देख लिए हैं। और जितने भी लोगों का सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ है किसी भी लेवल के लिए, तो मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं कि और सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से अब मान के चलिए 1 महीना ही समय है। और इन्होंने बताया कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम ये लोग लेंगे, तो आप लोग पढ़ाई जो है बढ़ा दीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्कोर इस बार सीबीटी 1 में ही चला गया है। कभी कभी कई जगह पे 90 प्लस 85 प्लस इस तरह के गए हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में बहुत से लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हैं और 15 नंबर 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाते हैं। ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि 20 नंबर 15 नंबर इस तरह से नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ जाना मुझे समझ नहीं आता है कि इतना ज़्यादा अगर स्कोर बढ़ जाता है तो इससे यही होता है कि अगर आप एक सेक्शन भी पूरा छोड़ देते हैं तो उसका स्कोर आपको फ्री में मिल जाता है। इतना ज़्यादा लेवल, या तो आप थोड़ा सा पेपर का मतलब बैलेंस ऐसे बना के रखिए कि पेपर थोड़ा सा 5 नंबर 6 नंबर अगर सिंगल डिजिट में नॉर्मलाइजेशन होता है तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन 15 20 नंबर बढ़ जाने के कारण मतलब कई लड़के एकदम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उनका पेपर इतना ज़्यादा कठिन था कि मुझे 15 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाना चाहिए था। तो इस तरह के नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, किसी का मैं देख रहा हूँ कि 70 नंबर 71 नंबर 72 नंबर है और उनका नहीं हो पाया है। और वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल वो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन इस तरह का रिज़ल्ट ऐसे आ गया है कि एकदम समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और सीबीटी 1 में इस तरह से लेवल वाइज इन लोगों ने लिस्ट बनाई है, तो एक स्टूडेंट कई लेवल में क्वालिफाई हो गया है। तो जो क्राइटेरिया उन लोगों ने कहा था वो पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाता। कल नोटिस भी एक आई थी रेलवे की तरफ से कि किस तरह से उन लोगों ने रिज़ल्ट दिया है और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन सब बातों को बाद में बात करेंगे। मैं अपना बता देता हूँ कि जब मैंने अभी जस्ट सुबह ही मैंने अपना स्कोर कार्ड देखा है और कि सीबीटी 2 के लिए मेरा नाम है शॉर्ट लिस्टेड है और एस लिखा हुआ है वहाँ पे, शॉर्ट लिस्टेड एस या नो ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें मेरा सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ मैं। और अब किस लेवल के लिए है ये उसमें नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि गोरखपुर जोन का अभी लेवल वाइज जो लिस्ट है वो नहीं अभी आई है। तो जैसे ही आ जाती है मैं देख के बता दूंगा। मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं किया था सीबीटी 1 में, मैंने पहले ही बताया था। और कुछ भी मैं पढ़ के नहीं गया था। करंट अफेयर मेरा बिल्कुल एक भी, मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन ही सही रहा होगा। मैं करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छुआ था। मैं पहले के ही आधार पे जो मैंने पहले पढ़े थे मैथ्स और साइंस, उसी आधार पे मैं पेपर दिया था। तो मुझे लग नहीं रहा था कि जिस तरह से मैं अभी 2 दिन से देख रहा था कि जैसे जैसे कट ऑफ जा रहे थे कि मेरा हो पाएगा। लेकिन जस्ट अभी मैं सुबह देखा हूँ तो मेरा सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड है नाम। तो जो लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं उन सभी लोगों को बधाई है। और जो लोग किसी भी कारण से अगर नहीं हो पाया है उनका, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो अपनी तैयारी बढ़ा दें। और सीबीटी 2 के लिए भी समय कम ही बचा हुआ है, तो मैं अब सीबीटी 2 के लिए थोड़ा सा पढ़ूंगा। करंट अफेयर मैं अभी तक नहीं पढ़ रहा था, उतना ज़्यादा हो गया है मेरा भी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नहीं बढ़ा, लेकिन किसी लेवल के लिए हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि सारे लेवल के लिए हुआ होगा। अब जैसे ही लिस्ट आती है उसमें पता चल जाएगा, तो मैं बता दूंगा सभी लोगों को, ठीक है।
और कोई भी अगर सुझाव होगा CBT2 के लिए मैं जल्द ही 1-2 दिन में मतलब बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं खुद अपना बताऊंगा कि मैं किस तरह से CBT2 के लिए पढ़ने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे फॉलो करिएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि समय कम बचा है तो मैं एकदम पॉइंट टारगेट लेकर के मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, क्योंकि समय कम बचा है तो कितने कम समय के लिए मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। टू द पॉइंट चीज़ें मैं बताऊंगा और उसको आप फॉलो करिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। मैं जस्ट वही करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।